नर्मदे हर दोस्तों, ये सरकारी गेस्ट हाउस है। चाबी में है, चाबी गांव चाबी। वहाँ पे मैं रुका था कल रात को सरकारी गेस्ट हाउस में, जिला डिंडोरी में। कोई चारा नहीं था, इसलिए सरकारी गेस्ट हाउस में हमने रिक्वेस्ट की कि हमने रुकने दीजिए आज की रात। तो उन्होंने हाँ किया। तो सरकारी गेस्ट हाउस का रूम उन्होंने हमको दे दिया। देखिए, आज मैं बहुत जल्दी निकल रहा हूँ क्योंकि दोपहर को रुकना होता है। ये आगे मंदिर है, मंदिर के पुजारी वगैरह घर चले जाते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे रुकने दिया था। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। डिंडोरी में है, हम मंडला की तरफ जा रहे हैं। मंडला यहाँ से 60 किलोमीटर दूर है। 60 नहीं होगा, 54-55 होगा चाबी से। अच्छा बड़ा शहर है ये। शहर मतलब शहर नहीं है, लेकिन शहर जैसा है। चलिए, अंधेरा है अभी। गेस्ट हाउस था सरकारी। ये चाबी का दुर्गा मंदिर। ये दुर्गा जी। अभी दुकानें वगैरह खुली नहीं है। आज हम सबसे जल्दी निकले हैं 5:30 बजे। वो इसलिए क्योंकि दोपहर को बहुत गर्मी हो जाती है। दोपहर को हम रुकने वाले हैं कहीं पे, इस वजह से सुबह चलेंगे और दोपहर को रुकेंगे। चाबी गांव सारा सो गया है और हम चल रहे हैं। सारा अंधेरा है। चलिए, ऐसा ही करना पड़ेगा अब रोज़। सुबह जल्दी उठ के चलना पड़ेगा, दोपहर को कहीं पे आराम करना पड़ेगा, तभी काम बनेगा, नहीं तो कुछ नहीं बनेगा। तभी पहुंच पाएंगे ओमकारेश्वर। चलिए, नर्मदे हर। चाबी ग्राम में मदन मोहन जी, उनके घर सुबह सुबह गाय माता भी आई और इन्होंने हमें चाय के लिए भी पूछा। सेवा भाव चाबी ग्राम में इनके पास हमने देखने को मिला। और सुबह के 5:30 बजे इन्होंने हमें रोका है और हमें चाय के लिए पूछा, तो इसलिए धन्यवाद। और माता जी का भी धन्यवाद। दोस्तों, हम चाबी से थोड़ा आगे हैं, 1 किलोमीटर। यहाँ पे एक इतना पुराना मंदिर दिखा है। देखिए, इसकी बनावट से पता लग रहा है हनुमान जी का मंदिर है। अंदर अंधेरा है। हनुमान जी है, लेकिन ये बहुत पुराना मंदिर। देखिए, और इस बड़ के पीपल के नीचे है। बहुत सुंदर बना है ये मंदिर। सुबह के टाइम हनुमान जी का दर्शन और इतना सुंदर मंदिर देख के अच्छा लगा, और अच्छा संभाल के रखा हुआ है। चलिए, नर्मदे हर। देखिए, सुबह सुबह फूल गिरे हैं, और सुबह सुबह ही गिरते हैं।
इस पेड़ के फूल है और आधे इस पेड़ के है, वो नीचे गिरे हुए सारे। चलिए हम चलते हैं अपने रास्ते पे। और सुबह सुबह चलने का आनंद ही कुछ और, प्रकृति का एक अलग ही रूप दिखाई देता है सुबह सुबह। कितने सारे गिरे हुए फूल, इसी पेड़ के हैं, इतने सारे फूल गिरे हुए हैं, तो बहुत अच्छे लग रहे। कल हम जहाँ रुके थे चाबी में, वहाँ से मंडला ज़िला शुरू हो गया है, डिंडोरी वहीं पे ख़त्म हो गया। ये अब हम हैं मंडला में। और मंडला शहर यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है। 50 किलोमीटर दूर हमें कल पहुँच जाएंगे। हमें जाना ही होगा। और मंडला के बाद जबलपुर, 50 किलोमीटर तो हम कल शाम तक पहुंच सकते हैं, कल दोपहर तक मंडला। ये मंडला का जंगल ही है, पहले डिंडोरी का था और ये मंडला का। बीच में छोटे छोटे गांव हैं, 10-12 घर के। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये ओमकार जी है और ये जिला सिवनी से, मध्य प्रदेश से है। और इन्होंने हमें चाय और बिस्किट प्रसाद के रूप में खिलाया है, तो इसलिए नर्मदे हर। अच्छा, खुद परिक्रमा में है ये, और परिक्रमा में होने के बावजूद ये परिक्रमावासी की सेवा कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। नर्मदे हर। ये मोहगांव है। मोहगांव बंद है, होली के 5 दिन होली होती है, इस वजह से 5 दिन से सब बंद है। जिस आश्रम में जा रहे हैं, छोटे छोटे आश्रम है, लेकिन वो भी बंद है। थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, लेकिन चल रहा है काम। अब हमें मंडला की तरफ जाना है, लेकिन मंडला नहीं जाना है, मंडला सिटी नहीं जाना है। देवगांव से हमें रास्ता बदलना है, ये रोड छोड़ देना है, दूसरे रोड पे, लिंक रोड पे जाना है। मोहगांव, जिला मंडला। दोपहर का टाइम करीब 11:30 बज रहे हैं। हम जा रहे हैं देवगांव की तरफ। देवगांव में देव संगम है, देव नदी का संगम है, और मैया के दर्शन होंगे वहाँ पे। मैया के किनारे पे है देवगांव, और वहाँ पे आश्रम भी है। यहाँ पे एक झरना चला है, साफ पानी का झरना। बिल्कुल साफ पानी है। अब लू चलना शुरू हो गई है, धूप ज़्यादा हो गई है बहुत। लू चलने की वजह से अब शरीर पे अब जलने के निशान आने लग गए, इतना तेज़ धूप लग रही है। अब मुझे लग रही है या सबको लग रही है वो पता नहीं, लेकिन काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी शुरू होने वाली है गर्मी। लेकिन यही गर्मी मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है। लेकिन अब मुझे भी लग रहा है कि शरीर उस धूप के लिए प्रिपेयर हो रहा है मेरा, धीरे धीरे। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे हम दोपहर का टाइम थोड़ा ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे आराम का,
और सुबह से चलेंगे 7 बजे तक। वैसे दिखता है सब 7 बजे तक चल सकते हैं आराम से, और सुबह 5:30-6 से निकलेंगे आश्रम से, या जहाँ भी रुके होंगे। देखिए डिंडोरी मंडला ज़िले में आश्रम तो बहुत दूर दूर है, करीब करीब एक आश्रम में 10 किलोमीटर का गैप है, लेकिन जो आश्रम है वो भी बंद होते हैं, या तो फिर कुछ होता नहीं है ज़्यादा आश्रम में। सोने के लिए सो सकते हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं होता, कोई आदमी नहीं होता, कोई सामान नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, खाली आश्रम होते हैं बिल्कुल। इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, सीधा साथ में लेके चलना पड़ता है यहाँ पे। जहाँ मिले बर्तन वगैरह मांग लिया, वहीं पे बना लिया। कल हमने किया था, सॉरी मैंने वो वीडियो बनाया नहीं, मैं भूल गया था, गर्मी इतनी थी, और गर्मी के टाइम में वीडियो बनाने का क्या बोलने का मन ही नहीं करता, इस वजह से थोड़े वीडियो छूट जाते। अब आपने देखा होगा 5-6 दिन की वीडियो बहुत कम कम बनाई है। अब होता नहीं दिखाने को कुछ, सिर्फ रोड होता है, बीच बीच में गांव आते ऐसे ही बस। तो अब वीडियो बनाने का मन भी नहीं करता, चलना गर्मी में इतना, लेकिन जितना पॉसिबल हो पाता है उतना मैं बना लेता हूँ। यहाँ पे अब ना चप्पल थोड़ा खुली खुली लेनी पड़ती है, चप्पल या सैंडल ऐसे लेना पड़ता है। जूते तो बिल्कुल चलते ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि छाले पड़ जाते हैं पैरों में, उंगलियों में छाले पड़ जाते हैं, पैरों में छाले पड़ जाते हैं, नर्मदे हर। इस वजह से जूते बिल्कुल ना पहने, गर्मी में तो चलना ज़्यादा होता है तो जूते ना पहने। अब ऐसी सैंडल मैंने 3-4 बदल ली है। वो चल रही है, कुछ सैंडल में अलग अलग सैंडल में प्रॉब्लम होता है, वैसे मिल नहीं पाती। जो पहले सबसे पहले जो चप्पल थी ना, एक्वालाइट की थी वो चप्पल, वो बहुत सही थी। ओमकारेश्वर टू ओमकारेश्वर वो चली इतनी। अगर एक और मिल जाती वैसी चप्पल तो फिर वो पूरी परिक्रमा यात्रा ही हो जाती, ख़त्म हो जाती उसी में, लेकिन वो नहीं मिली। ब्रांडेड चप्पल थी, और मैं हिमाचल से लाया था उसको, सिर्फ 300 रुपये की चप्पल थी वो, लेकिन चली बहुत अच्छा। अब वैसी चप्पल नहीं मिल रही। उसके बाद मैंने 3-4 चप्पलें बदल दी, लेकिन वो चल नहीं रही, और किसी ना किसी चप्पल में कोई ना कोई प्रॉब्लम है ही, पैरों को प्रॉब्लम कर रही है। ये जंगल है पूरा मंडला का, पानी मिलना बहुत मुश्किल है। जब तक गांव नहीं आएगा तब तक पानी नहीं मिलेगा। बस सिर्फ ऊपर भी नहीं देख सकते, नीचे मुंडी करिए और चलते रहिए मैया का नाम लेते हुए। जहाँ आराम करना है, पेड़ देखिए आराम सा ऐसा ठंडा सा, वहाँ पे बैठ जाइए, आराम करिए, ऐसा है यहाँ पे। हम आ गए देवगांव तीर्थस्थल श्री जमदाग्नि ऋषि आश्रम देवगांव संगम। अब हम मैया की तरफ बढ़ रहे हैं। हम फिर से पहुंच गए हैं मैया के किनारे। इस साइड है मैया और आगे देव संगम है। और यह स्थान जमदाग्नि ऋषि जी का है, जो परशुराम जी के पिता है, 7 ऋषियों में से एक। ये है इधर मैया जमदाग्नि ऋषि जी का स्थान। ये मैया दिख रही है आपको। मैया की बगिया, नर्मदा समग्र
मतलब इधर मैया की बगिया का पानी समग्र किया गया है, मतलब कुंड बनाया गया है, स्थापन किया गया है। आगे तीर्थ स्थल जमदाग्नि ऋषि जी का स्थान, तपस्या स्थली, संगम पे आगे आपको दर्शन हो जाएंगे मैया के। अब हमें मैया के किनारे किनारे ही जाना है, इस वजह से हम देव संगम पे आए, और आगे का रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन हम पार कर जाएंगे। ये है मैया, यहाँ के दर्शन, नर्मदे हर माँ रेवा प्रसादी प्रकल्प आश्रम, नर्मदे हर बाबा जी। देवगांव माँ नर्मदा के किनारे श्री जमदग्नि ऋषि आश्रम में दोपहर की भोजन प्रसादी